Hello students, I am Dr. Meenakshi Jindal from Dayanand College, Hisar. Today I am going to deliver a lecture on the morphological features of insects. Actually there are four morphological features in insects. First one is head of insects, second one is compound eyes in insects, third one is antennae in insects, and fourth one is mouth parts of insects. This PPT explains the first feature, that is head of insects. I tried all my best to explain the topic by colorful diagrams so that the topic becomes easy. Morphological features में हमने ये 4 heads पढ़ने हैं, 4 sections में morphological features complete करने हैं. First है head of insects, second compound eyes in insects, types of antenna in insects and mouth parts of insects. तो हम start करते हैं इसमें morphological features के head से, ठीक है. तो कल भी हमने हेड पढ़ा था, सिफेलिक अपेंडेजेस. तो हेड जो है, हेड इज द फर्स्ट रीजन ऑफ द बॉडी. और जब हमने कल पढ़ा था तो हमने कहा था कि फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी हेड पढ़ना है तो हेड में आपने पहले माउथ का पढ़ा था, माउथ इज यूज्ड फॉर फूड इनटेक. एंड मैंने कहा था सेंस ऑर्गन्स आपने माउथ के साथ हेड के साथ ही इंक्लूड करनी है, ठीक है ना. तो head is the first region of the body and it is specialized for sensory inputs because sense organs are present, mostly sense organs are present in the portion of the head, and for food intake because mouth is present on the head. ठीक है. अब क्या होता है कि जो head है, आपने कल पढ़ा था कि एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है. एक्सोस्केलेटन के अंदर ही हेड प्रेजेंट है, ठीक है. उस पोर्शन को कहेंगे हेड कैप्सूल. तो head is enclosed in a hard sclerotized exoskeleton called the head capsule. Sclerotized होता है exoskeleton. सिर्फ कुछ मेंबर्स ऑफ होलो मेटाबोला है जिसमें फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आ जाएगा, जिसमें हेड कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा. ओके, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज. इसके अंदर हेड कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट नहीं है. Insect's head is a good example of syncephalon because 6 embryonic segments fuse to form the head. ठीक है. इसीलिए जब हम हेड कैप्सूल को देखते हैं तो वो अपेरेंटली अनसेगमेंटेड होता है, बट एक्चुअली में इट इज द फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स, बट अपीयर होता है अनसेगमेंटेड. ठीक है. अभी हम आगे जैसे जाएंगे तो मैं आपको 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स के नाम भी बताऊंगी कि किससे क्या पार्ट बना हेड का. ओके. तो सबसे पहले जो इंसेक्ट्स है, ये कितने इंसेक्ट्स का हेड है, ये कितनी टाइप्स का होता है. तो टाइप्स ऑफ द हेड इंसेक्ट्स 3 टाइप्स का हो गया, हाइपोग्नेथस, ओपिस्टोग्नेथस एंड प्रोग्नेथस. हाइपो मतलब अंडर, ग्नेथस मतलब जॉज. ठीक है. यहाँ पर सारे तीनों टाइप्स में आपको माउथ पार्ट्स के अकॉर्डिंग डिस्टिंग्विश कराऊंगी. हाइपोग्नेथस हेड है जो सा, ये हमने डिटेल्ड स्टडी पढ़नी है, इसलिए मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले ओपिस्टोग्नेथस एंड प्रोग्नेथस पढ़ेंगे. तो हाइपो मतलब अंडर द जॉ. तो इसमें मैंने नहीं इंक्लूड किया, आपने इंक्लूड करना है कि माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, क्योंकि अंडर द जॉ प्रेजेंट है ये हेड, इसलिए माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. ओपिस्टोग्नेथस हेड, ओपिस्टो मतलब बिहाइंड, ग्नेथस मतलब जॉस. तो माउथ पार्ट्स स्लोप्स बैकवर्ड्स, क्योंकि बिहाइंड है इसलिए बैकवर्ड्स. प्रोग्नेथस, प्रो मतलब फॉरवर्ड. ठीक है. तो इसके जो जॉज है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स. ठीक है. ये अब आपको समझ में आ गया. फर्स्ट वाले में माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, और फिफ्थ में माउथ पार्ट्स आर स्लोपिंग बैकवर्ड्स, वेयर एज इन प्रोग्नेथस माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स. पहले डाउनवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, इस तरह से लर्न कर लो आप. फिर हम चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा हाइपोग्नेथस हमें थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ना है, इसलिए हम पहले ओपिस्टो एंड प्रोग्नेथस हेड को पहले स्टडी कर लेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं. तो ओपिस्टो अभी आपने देख लिया कि माउथ पार्ट स्लोप्स बैकवर्ड्स. तो क्यों माउथ पार्ट्स आर स्लोप्स बैकवर्ड? बिकॉज हेड इज डायरेक्टेड बैकवर्ड. So mouth part slopes backward between the cocci of the prolapse. ठीक है. कहाँ पर प्रेजेंट होता है ओपिस्टोग्नेथस हेड? इन द ऑर्डर होमोपटेरा एंड इन द ऑर्डर हेमिप्टेरा. एग्जांपल दे रखे हैं होमो का सिकेडा, हेमी का रेड कॉटन बग और डिस्टर्कस.
साइंटिफिक नेम हो गया डिस्टर्पस, रेड कॉटन बग। हम जो इसको स्टडी करेंगे वो सिकाडा का स्टडी करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ हेड ऑफ सिकाडा हमने कल भी पढ़ा था कि जब भी हम हेड को स्टडी करेंगे तो हमने इसकी 3 चीजें पढ़नी है। कंपाउंड आइज जिसमें ओसिलाई इंक्लूडेड होंगी, एंटीना एंड माउथ पार्ट्स। तो हमने ये 3 चीजें हर बार स्टडी करनी है जब भी हम किसी इंसेक्ट का हेड पढ़ेंगे, कंपाउंड आइज, एंटीना एंड माउथ पार्ट्स। Okay, so this is the head of cicada, also known as 17-ear locust. आप सबसे पहले देखोगे कि इसमें क्लाइपियस लिखा हुआ है। क्लाइपियस मतलब फेस ऑफ द आर्थ्रोपोड, यानी कि सिकाडा का जो फेस है दैट वाज नोन एज क्लाइपियस। ओके, तो फर्स्ट जहां पर मैंने 1 लिखा है आप वहां पर देखो, 1 लिखा है दैट वाज कंपाउंड आइज। आप देखोगे कि दोनों तरफ कंपाउंड आइज प्रेजेंट है, और आप ये देखोगे कि कंपाउंड आइज के बीच में कितना सारा गैप है, यानी कि जो कंपाउंड आइज है दीज आर प्रेजेंट वाइड अपार्ट, दूर दूर प्रेजेंट है। ठीक है, तो कंपाउंड आइज हमेशा 1 पेयर में होएगी, 1 पेयर ऑफ आइज सेट वाइड अपार्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड। ओके, जहां पर भी कोई डायग्राम आएगा, डायग्राम के साथ मैंने उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिख रखी है। अब कंपाउंड आइज के साथ हमने ओसिलाई भी पढ़नी है। थ्री स्मॉल ओसिलाइज आर अरेंज्ड इन बिटवीन द आइज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, यानी कि कंपाउंड आइज के बीच में ही ट्राइंगल की शेप में 3 स्मॉल ओसिलाई प्रेजेंट हैं। ठीक है, ट्राइंगल शेप में। तो ये तो हो गया कंपाउंड आइज। फिर हम चलेंगे इसके एंटीना। सेकंड क्या पढ़ेंगे हम हेड के अंदर? एंटीना। एंटीना क्या है? 1 पेयर ऑफ एंटीना आर प्रेजेंट, एट द टॉप पर ही प्रेजेंट होंगे हमेशा। ओके, तो एंटीनास आर प्रेजेंट एट द टॉप। अब क्या होता है कि ये जो एंटीना है दीज आर सेगमेंटेड इन सिकाडा। अब सेगमेंटेड कितना है? 5 स्मॉल सेगमेंटेड एंटीना आर प्रेजेंट इन ए पेयर एट द टॉप ऑफ द हेड। अब इसके माउथ पार्ट्स की तरफ चलेंगे। माउथ पार्ट्स हमने पढ़े थे कल, 5 उसके पार्ट्स होते हैं, 5 तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं। लेब्रम, अपर लिप, मैंडिबल्स, मैक्सिली, लेबियम, लोअर लिप एंड देन हाइपोफेरेंक्स। तो हम ये सारा माउथ पार्ट्स में पढ़ेंगे। सिकाडा के जो माउथ पार्ट्स है दीज आर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। ठीक है, तो इसका मतलब इसके जो माउथ पार्ट्स हैं, क्योंकि उसको पियर्सिंग उसमें होल करना है सेल सैप को ड्रिंक करने के लिए, तो बीक फॉर्म में होंगे, तो बीक या रोस्ट्रम। ठीक है, माउथ पार्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग एंड शार्प रोस्ट्रम और बीक टू ड्रिंक द सेल सैप। ओके, जो मैंने 4th लिखा हुआ है ना, आप इस 4th को देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है माउथ पार्ट्स आर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग एंड शार्प रोस्ट्रम और बीक टू ड्रिंक द सेल। अब हम सारे माउथ पार्ट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से माउथ पार्ट्स किस तरह से। फर्स्ट माउथ पार्ट है लेब्रम। आप देखो कि इसमें लेब्रम दिखा रखा है, बीक, बीक का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दैट वाज लेब्रम और लोअर अपर लिप। ठीक है, उसके नीचे आप 2 सर्कल से देखोगे, दीज आर स्टाइलेट्स ऑफ लेबियम। अब ये स्टाइलेट्स किसकी बनी हुई है? दीज आर फॉर्म्ड ऑफ मैंडिबल्स एंड मैक्सिली। ठीक है, यानी कि मैंडिबल्स एंड मैक्सिली ने मिलकर बनाया स्टाइलेट ऑफ लेबियम। अब किस लिए बनाया स्टाइलेट ऑफ लेबियम? इट इज यूज्ड टू पियर्स द प्लांट एंड ड्रिंक देयर सैप। जूस को पी लेता, सैप मतलब जूस, प्लांट के जूस को पीने के लिए वो उसमें छेद करेगा, पियर्सिंग करेगा। तो स्टाइलेट ऑफ लेबियम विच इज फॉर्म्ड ऑफ मैंडिबल्स एंड मैक्सिली, यानी कि 3 पार्ट्स हो गए माउथ पार्ट्स के खत्म, अपर लिप, मैंडिबल्स एंड मैक्सिली, रह गया लेबियम। ठीक है, लेबियम मतलब लोअर लिप। लोअर लिप क्या करता है कि जो रोस्ट्रम होती है, बीक होती है, उसके आउटसाइड को फॉर्म करता है। तो आउटसाइड ऑफ द रोस्ट्रम इज फॉर्म्ड बाय द लेबियम। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बीक। ओके, सिकाडा समझ में आ गया? जब भी हमने हेड पढ़ना है 3 चीजें लिखनी है इसके अंदर, कंपाउंड आइज, एंटीना एंड माउथ। अब आ गया प्रोगनेथस हेड टाइप। प्रो मतलब जो कि जिसमें माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स। लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड इज हॉरिजॉन्टल। हेड का जो लॉन्ग एक्सिस है हॉरिजॉन्टल है और इन लाइन विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी, सो माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड। किस किस में प्रेजेंट है? Such type of head is present in the stick insects, earwigs and soldier caste of termites.
तो अब हम पढ़ेंगे टर्माइट्स का एग्जाम्पल, सोल्जर कास्ट ऑफ टर्माइट्स। अब दो तरह की सोल्जर टर्माइट्स हैं। फर्स्ट तो सिंपल वाली होगी सोल्जर टर्माइट whose प्राइमरी फंक्शन इज डिफेंस। सेकेंड आ गई स्पेशलाइज सोल्जर टर्माइट, नसूट्स कहते हैं जिसे, नसूट्स प्राइमरी फंक्शन इसका भी डिफेंस है। ओके, तो यहाँ पर अब आप लोग एक चीज करना जो मैंने मेरे से डिस्टिंग्विश करते हुए मतलब पॉइंट्स ऊपर नीचे हो गए। तो सबसे पहले है कि कंपाउंड आइज दोनों में सेम होती हैं, दोनों में एब्सेंट है। सो दे लोकेट देयर एनिमीज थ्रू द टेक्टाइल एंड केमिकल मीन्स। ठीक है, टेक्टाइल एंड केमिकल मीन्स के थ्रू वो अपने एनिमी को लोकेट करेंगी क्योंकि कंपाउंड आइज आर एब्सेंट इन बोथ। ओके, सेकंड पॉइंट आ गया हमारा हेड। अब हेड के पॉइंट्स आप हेड के साथ ही लिखोगे। मेरा वाला पॉइंट स्पेशलाइज्ड वाले में हेड सेकंड नंबर पर आया हुआ, इधर मैंडिबल्स ऊपर आया हुआ, जबकि मैंडिबल नीचे आएगा, हेड ऊपर आएगा। तो जो सोल्जर टर्माइट है सिंपल वाली, उसका हेड होता है लार्ज एंड डार्क। ठीक है, और जो स्पेशलाइज सोल्जर टर्माइट है इसका हेड इज इलोंगेटेड इनटू लॉन्ग स्नाउट कॉल्ड नेसस। आप देखोगे इसके डायग्राम में जो इसका हेड है उसमें एक सामने बीक बनी हुई है, लॉन्ग स्नाउट बना हुआ है विच इज नोन एज नेसस। ओके, इसके हेड में आप देखोगे लार्ज कलर का हेड है और डार्क है। डार्क तो दोनों में ही होएगा बट उसमें लार्ज है, इसमें इलोंगेटेड शेप में है, स्नाउट की शेप में है। फिर हम पढ़ेंगे मैंडिबल्स। ठीक है, जो सिंपल सोल्जर टर्माइट है इसके जो मैंडिबल्स हैं दीज आर लॉन्ग एंड पावरफुल, हुक्ड भी है टूथ भी है, यानी कि हुक्ड एंड टूथ, लॉन्ग एंड पावरफुल मैंडिबल्स। जबकि जो स्पेशलाइज सोल्जर है इसके मैंडिबल्स रिड्यूस्ड है, नॉन फंक्शनल। स्पेशलाइज सोल्जर के जो मैंडिबल्स है रिड्यूस्ड एंड नॉन फंक्शनल है, वेयर एज सिंपल सोल्जर टर्माइट्स के जो मैंडिबल्स हैं दीज आर लॉन्ग पावरफुल हुक्ड एंड टूथड। ठीक है, अब इनके फंक्शन कैसे अलग अलग है मैंडिबल्स के, कि जो सिंपल सोल्जर टर्माइट है इसके जो मैंडिबल्स आप देखोगे सीजर शेप में है। ठीक है, तो वो रैपिडली क्लोज एंड ओपन होते हैं और अपने एनिमी को पकड़ लेंगे। तो सोल्जर्स कैन रैपिडली क्लोज एंड ओपन देयर मैंडिबल्स लाइक सीजर टू कैच देयर एनिमी। वेयरएज इन स्पेशलाइज्ड सोल्जर टर्माइट में क्या होता है, जो इसका स्नाउट है, ठीक है, इसके बिल्कुल एंड पर फ्रंटल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, वेल डेवलप्ड फ्रंटल ग्लैंड्स ओपन्स एट द एंड ऑफ द स्नाउट। ये क्या करती है, एक रेजिनस लिक्विड थ्रो करते हैं अपने एनिमी के ऊपर। ठीक है, इन ग्लैंड्स ने एक रेजिनस मतलब चिपचिपा लिक्विड प्रोड्यूस किया और अपने एनिमी पर थ्रो कर दिया जिससे कि वो अपनी एनिमी को पकड़ ले, तो एंटेंगल देयर एनिमी। जिसमें माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो हाइपोग्नेथस हेड में हम कॉकरेज की डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, पेरिप्लेनेटा। अब ये जो हाइपोग्नेथस हेड है दिस इज द प्रिमिटिव और जनरलाइज टाइप का हेड। क्यों? बिकॉज इन सच हेड occipital foramen lies near the center of posterior surface of head. So this is the primitive type of head condition, hypogamy. It is also found in the insects of order Orthoptera, यानी कि grasshopper, locust या cricket में भी इसी टाइप का हेड मिलेगा। ये थोड़ा लेंथी है हाइपोग्नेथस क्योंकि हमने इसकी डिटेल स्टडी करनी है। तो जो हेड है उसका साइज कैसा है, स्मॉल है। शेप कैसी है, ट्रायंगुलर है और पियर शेप है। लोकेशन कहाँ पर लोकेट है, इट इज प्लेस्ड एट द राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है, अटैचमेंट कहाँ पर है इसकी, थोरेक्स के साथ अटैच्ड है बाय ए नैरो नेक कॉल्ड सर्विकल। ठीक है, तो इसकी अटैचमेंट है नेक के साथ, थोरेक्स के साथ। थोरेक्स और हेड के बीच में एक छोटी सी नेक है विच इज नोन एज सर्विकल। ओके, अब हमने हाइपोग्नेथस में 3 सेक्शंस में स्टडी करनी है। फर्स्ट सेक्शन है एक्सोस्केलेटन ऑफ हेड ऑफ कॉकरेज। सेकेंड सेक्शन में हम पढ़ेंगे अपेंडेजेस ऑफ द हेड। अपेंडेजेस में हम पढ़ेंगे कंपाउंड आइज, एंटीना, ओसिलोस्पोर्स और फिनेस्ट्री। और थर्ड सेक्शन में हम पढ़ेंगे माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। ये तीनों सेक्शंस इंक्लूड होंगे इन द हाइपोग्नेथस हेड टाइप। ओके,
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपेंडेजेस ऑफ द हेड, क्योंकि ये छोटी सी है, पहले यही पढ़ेंगे अपेंडेजेस ऑफ द हेड। तो सबसे पहले अपेंडेजेस पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था सिनगनेथस टाइप का हेड है, सिनसेफेलॉन टाइप का हेड है। तो इसमें क्या है कि 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स आपस में फ्यूज होकर एक अनसेगमेंटेड टाइप का हेड बनाते हैं। तो वो 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट एम्ब्रियोनिक सेगमेंट ने बनाया कंपाउंड आइज, सेकेंड एम्ब्रियोनिक सेगमेंट अभी मेक एंटीना, थर्ड एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स ने बनाए माउथ पार्ट्स, ठीक है। तो थर्ड ने बनाया, नो सॉरी, आगे के एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स ने बनाए माउथ पार्ट्स, तो थर्ड ने बनाया लेब्रम जिसमें आ गया विच इज नोन एज अपर लिप, फोर्थ बनाएगा मैंडिबल्स, फिफ्थ बनाएगा मैक्सिली एंड सिक्स्थ बनाएगा लेबियम और लोअर लिप। तो ये 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट हेड्स अपेंडेजेस को फॉर्म करती हैं। तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए कि फर्स्ट क्या बनाती है, सेकंड क्या बनाती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्या क्या बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपेंडेजेस ऑफ द हेड ऑफ कॉकरोच, जिसमें हमने पढ़ना है कंपाउंड आइज, एंटीना, फिनेस्ट्री और ओसिलर स्पोर्स। कंपाउंड आई सबसे पहले पढ़ेंगे। तो कंपाउंड आई की भी हमें डिटेल स्टडी पढ़नी है, इसलिए हम इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ेंगे कि क्या है, ओके। तो फर्स्ट है 1 पेयर ऑफ आईज आर प्रेजेंट, आपको पता है। लार्ज होती है, सिसाइल, सिसाइल मतलब इमूवेबल, मूव नहीं करेंगी, अटैच्ड है ये, स्टेशनरी है, सिसाइल मतलब स्टेशनरी और अटैच्ड, मूव नहीं करेंगी। फ्लैग रेनिफॉर्म मतलब किडनी शेप की होती है। These are present each on the dorsolateral sides of the head, क्योंकि हमें पता है कि जब भी आईज है हेड के दोनों तरफ मिलेगी, दोनों तरफ कहाँ मिलेंगी? डोर्सोलेटरल साइड्स पर, ठीक है। और these are the first head appendages, ठीक है। अब हमने जब कल पढ़ा था तो हमने कहा था कि इसकी कंपाउंड आइज में कुछ विजुअल यूनिट्स प्रेजेंट है। तो अबाउट 2000 विजुअल यूनिट्स विच आर नोन एज ओमेटेरिया आर प्रेजेंट इन द आइज। The eye is formed of about 2000 visual units which are known as ommatidia. फंक्शन क्या था? These are the photoreceptors. तो कंपाउंड आइज में हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे हमें इसकी डिटेल स्टडी पढ़नी है, विजन भी पढ़ेंगे कि क्या कैसे विजन क्रिएट करती है। तो अब हम चलेंगे एंटीना। तो ये हो गया एंटीना। एंटीना में हमने क्या करना है कि भाई जो कंपाउंड आई है, कंपाउंड आई के अंदर एंटीनल सॉकेट प्रेजेंट है। तो एंटीनल सॉकेट इज प्रेजेंट इनसाइड द कंपाउंड आई, यानी कि हमारे कंपाउंड आई से ही अब एंटीना क्रिएट होंगे। तो इनसाइड द कंपाउंड आई देयर आर प्रेजेंट एंटीनल स्टॉक्स फ्रॉम विच एंटीना अराइज। तो सबसे पहले एंटीना, दीज आर द हेड अपेंडेजेस ऑफ सेकंड हेड सेगमेंट, 1 पेयर में मिलेगा, हमेशा लॉन्ग होती है, ज्वाइंटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। These are movably attached in antennal sockets inner to the compound eye. Inner to the compound eye मतलब compound eye के अंदर antennal sockets प्रेजेंट है जहां से एंटीना अराइज हो रहे हैं। एंटीना के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज स्केप, आप इसमें डायग्राम में देखोगे कि नीचे एंटीनल सॉकेट्स बनी हुई है। तो आप याद करने के लिए एंटीनल सॉकेट के इधर ही लिख लोगे, चाहे these is from inner to the compound eyes. The first part is scape, which is the proximal part, larger segment, ठीक है। तो 3 segmented है ये आगे। तो scape is the first part, which is proximal larger segment. Second part is pedicle, pedicel. पेडिसल क्या है, या पेडिकल कह लो या पेडिसल कह लो, जो भी कह लो, दिस इज द मिडल स्मॉलर सेगमेंट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या हो गया इसका? फ्लैजिलम, फ्लैजिलम विद ब्रिसल्स, ब्रिसल्स प्रेजेंट है, तभी बाहर से मैंने इसको शार्प बना रखा, बिकॉज दिस शार्प पोर्शन इज ब्रिसल्स। दिस इज द डिस्टल लॉन्गर पार्ट, मैनी ज्वाइंटेड है, ये देख लो कितने सारे ज्वाइंट्स है, कितने सारे ज्वाइंट्स आपस में मिलकर एक फ्लैजिलम बनाएगा, ठीक है। मैनी ज्वाइंटेड, distal longer many jointed part with sensory bristles, sensory nature के ये bristles, ओके। फंक्शन के एंटीना का olfactory and tactile in function,
ठीक है, ये एंटीनल सॉकेट्स, सॉरी एंटीना। अब ये क्या है, एंटीनल सॉकेट्स कहाँ से अराइज हुए, कंपाउंड आई से। ओके, और एंटीनल सॉकेट्स के अंदर कुछ डीजनरेटेड एरियाज हैं। These degenerated areas are known as ocellular spores. ठीक है, पहली बात तो एंटीनल सॉकेट्स कहाँ से निकले, कंपाउंड आइज के अंदर से। एंटीनल सॉकेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीजनरेटेड एरियाज विच आर नोन एज सिंपल आइज और ओसिलर स्पोर्स और फिनेस्ट्री। ठीक है, these are in one pair rounded whitish present inner to the antennal sockets. ओके, तो याद करने के लिए आप कैसे याद किया करो, एंटीनल सॉकेट है कहाँ से अराइज हुए, कंपाउंड आइज से। एंटीनल सॉकेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिंपल आइज विच आर द डीजनरेटेड राउंड वाइट एरियाज। ठीक है, फिर एंटीनल सॉकेट से एंटीना निकले। एंटीना के आगे तीन पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज प्रोक्सिमल, फिर मिडल एंड देन डिस्टल पार्ट। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट वाला पार्ट लॉन्गर है, बीच वाला पार्ट स्मॉलर है। तो ऐसे लर्न करने में इस तरह से डायग्राम को देखकर ही लर्न किया करो, रट्टे मत लगाया करो। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा एक्सोस्केलेटन, जो कि फर्स्ट सेक्शन था। पहले हमने पढ़ना था एक्सोस्केलेटन ऑफ हेड ऑफ कॉकरोच, फिर हमने पढ़ने थे दीज appendages ऑफ द हेड, जिसमें हमने पढ़ ली कंपाउंडाइज एंटीना एंड ओसिलर स्पोर्स। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सोस्केलेटन ऑफ द हेड विच इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ हाइपोगनेथस हेड। एक्सोस्केलेटन में आपने क्या पढ़ना है, डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी कि जो डायग्राम है, डायग्राम में क्या है कि आपको पता है कि जो हेड है इट इज मेड अप ऑफ एक्सोस्केलेटन। ठीक है, और एक्सोस्केलेटन के अंदर ही एक्सोस्केलेटन जो मतलब हेड एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट है उस एरिया को हम कहेंगे हेड कैप्सूल। ठीक है, तो ऑल द स्क्लेराइड्स ऑफ द हेड आर फ्यूज्ड टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग हेड कैप्सूल। आपने पढ़ा ही था कि स्क्लेराइड्स सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, 4 तरह के स्क्लेराइड्स है हर सेगमेंट में, कल हमने पढ़ा था। All the sclerites of the head fuse together to form a strong head capsules. अब आप देखोगे कि जितने भी एरियाज है सब में कुछ लाइंस दिख रही है। ठीक है, तो ये जैसे वर्टेक्स के नीचे एक लाइन दिख रही है, ये आपने डॉटेड में बनानी है। वर्टेक्स से वाई शेप की एक लाइन निकल रही है, क्लाइपियस के ऊपर एक फेंटेड लाइन है, लेब्रम के ऊपर एक लाइन है, लेब्रम के नीचे एक लाइन है। तो ये सारे दीज आर नोन एज सूचर्स। ठीक है, तो फ्यूज्ड मार्जिन्स आर विजिबल एज लाइंस। जितने भी फ्यूज्ड मार्जिन्स हैं वो सारे लाइन की फॉर्म में अपीयर होते हैं। दीज लाइंस आर नोन एज सूचर्स। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सूचर्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि जॉइंटेड एरियाज, फ्यूज्ड एरियाज कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो हम वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे। वर्टेक्स इज द टॉप हेड। ठीक है, तो टॉप ऑफ द हेड यानी कि वर्टेक्स इज कवर्ड विथ एपिक्रेनियल प्लेट। हेड इज कवर्ड बाय एपिक्रेनियल प्लेट्स एंड एपिक्रेनियल प्लेट्स आर जॉइंटेड बाय ए वाई शेप्ड सूचर। ठीक है ना, वर्टेक्स वाले एरिया में जो वाई शेप है दिस इज एपिक्रेनियल सूचर, जिसने एपिक्रेनियल प्लेट्स को फ्यूज किया है, ज्वाइंट किया है आपस में। तो एपिक्रेनियल प्लेट्स आर ज्वाइंट बाय एपिक्रेनियल सूचर्स विच इज वाई शेप। ओके, अब एपिक्रेनियल सूचर्स का जो वाई शेप का वाई बना हुआ है उसके बिल्कुल नीचे वाला एरिया इज नोन एज फ्रॉन्स। ये जो बीच में येलो कलर दिख रहा है इतना बड़ा, वर्टेक्स के बिल्कुल नीचे, दिस इज फ्रॉन्स। यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ, तो दिस इज फ्रॉन्स। ये जो बिल्कुल येलो वाला एरिया है दिस इज वर्टेक्स के बिल्कुल नीचे इज फ्रॉन्स। ओके, फ्रॉन्स कैसी है, ब्रॉड अनपेयर्ड प्लेट, कोई पेयरिंग नहीं है। देखो एक ही प्लेट है, पूरी एक सिंपल प्लेट दिख रही है। This is unpaired but broad plate which is known as frons. ठीक है, below the frons is clypeus is present which forms the face of the arthropod. Okay, तो face of cockroach कह लो, arthropod कह लो, तो clypeus is the face of the
आर्थ्रोपॉड और कॉकरोच। ठीक है, और फ्रॉन्स और क्लाइपियस के बीच में जो डॉटेड लाइन दिख रही है, दिस इज वन मतलब फ्रंटोक्लाइपियस सूचर। नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है मैंने फ्रंटोक्लाइपियस सूचर। तो दिस एरो, जो मैंने एरो शो कर रखा है क्लाइपियस और फ्रॉन्स के बीच में जो फेंटेड लाइन है, दिस इज वन फ्रंटोक्लाइपियस सूचर। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, क्लाइपियस के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है अपर लिप विच इज लेब्रम। ठीक है, लेब्रम और क्लाइपियस को जो बीच में लाइन जोड़ रही है, दिस इज लेब्रोक्लाइपियल सूचर। जो 2 नंबर मैंने नीचे लिखा हुआ है लेब्रोक्लाइपियल सूचर, जिसने लेब्रम एंड क्लाइपियस को आपस में ज्वाइंट किया। तो दिस क्लाइपियस एंड लेब्रम के बीच में जो लाइन है, दिस इज द लेब्रोक्लाइपियल सूचर। तो 3 सूचर अब हमने पढ़ लिए। एपिक्रेनियल प्लेट को जो वर्टेक्स में जिन्होंने आपस में ज्वाइंट किया, एपिक्रेनियल सूचर। ठीक है, फ्रॉन्स और क्लाइपियस को जिसने आपस में ज्वाइन किया, फ्रंटोक्लाइपियस सूचर। फ्रॉन से फ्रंटो बन गया, क्लाइपियस जोड़ दिया। तो फ्रॉन्स और क्लाइपियस को जिसने आपस में जोड़ा, दैट वाज द फ्रंटोक्लाइपियस सूचर। अब क्लाइपियस और लेब्रम को जो जोड़ेगा, तो लेब्रम से बन गया लेब्रो, क्लाइपियस से बन गया क्लाइपियल। तो लेब्रोक्लाइपियल सूचर joins the क्लाइपियस एंड लेब्रम with each other। ठीक है, इतना आ गया समझ में? यस मैम। अब जहां पर गिना लिखा है उधर की तरफ देखो, ग्रीन में दिख रहे हैं दोनों तरफ गिना। ठीक है, गिना मतलब दीज आर द चीक्स ऑफ द कॉकरोच। तो अब आप देखोगे कि जहां पर गिना लिखा है, वहां पर हेड की दोनों साइड्स आर कवर्ड बाय 2 प्लेट्स। दीज आर नोन एज गिना और चिक्स। These lies just below the कंपाउंड आइस। ये देखो, कंपाउंड आइस ब्राउन कलर से शो कर रखी है इधर। ठीक है, ब्राउन कलर से कंपाउंड आइस शो कर रखी है। तो बिलो द कंपाउंड आइस देयर आर प्रेजेंट गिना। दीज आर 2 प्लेट्स, दोनों साइड पर एक एक प्लेट प्रेजेंट है। तो दिस इज गिना। तो आपको दोनों तरफ ये जो ब्लैक एरिया दिख रहा है, इसको आपने एक ही कलर का बनाना है, चाहे ब्लैक बनाओ चाहे चॉकलेट बनाओ, आपकी मर्जी है। अगर हम हेड कैप्सूल की बैक व्यू देखें, वेंट्रल व्यू देखें, तो दिस इज मेड अप ऑफ पोस्ट ओसिपिटल एंड पोस्ट गिना ऑन ईच साइड ऑफ द ओसिपिटल फोरम। ये हम शो नहीं कर सकते, ये आपको सिर्फ लर्न करना है कि बैक साइड कैसे मेड अप हुई है। Now this is the mouth parts of cockroach. These are the head appendages which surround the mouth. ठीक है, क्या तो माउथ पार्ट्स जो से कॉकरोच के हैं, these are mandibular type because these are used for biting and chewing the food. ठीक है, तो माउथ पार्ट्स कहाँ पर मिलेंगे? सीडोसील जो सी इनके पास सीडोसील है, which is also known as pre-oral cavity, उसके अंदर माउथ पार्ट्स है। तो माउथ पार्ट्स इंक्लूड ए सीडोसोल कॉल्ड द माउथ पार्ट्स के पास एक सीडोसील है, प्री ओरल कैविटी। अब इसी में से ही सारे माउथ पार्ट्स ओरिजिनेट होंगे। एक बार हम सारा पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको उसकी पूरी लोकेशन बताऊंगी कि कैसे सीडोसील से माउथ पार्ट्स ओरिजिनेट होते हैं। ओके, तो माउथ पार्ट्स 5 टाइप्स के हमने पढ़े थे पीछे भी कि 5 टाइप्स के माउथ पार्ट्स है। फर्स्ट इज लेब्रम which is also known as upper lip. This is the third head appendages, third head segment appendages. The next is one pair of mandibles, which is the fourth head segment. Then maxilla, fifth head segment, labium or lower lip, which is the sixth head segment, and then hypopharynx. अब हम one by one सारे mouth parts study करें। First आ गया labrum, which is also known as upper lip. This is the appendage of the third head segment. अब जो upper lip है, इसको अपर लिप क्यों कहते हैं? लेब्रम के अलावा हमने इसको अपर लिप कह दिया बिकॉज इट फॉर्म्स, जो प्री ओरल कैविटी थी उसकी एंटीरियर वॉल को फॉर्म करेगा। ठीक है, एंटीरियर मतलब फ्रंट वॉल को फॉर्म करता है दिस लेब्रम, इसलिए दिस इज आल्सो नोन एज अपर लिप। अब हम पीछे का रिमाइंड करें, जब हमने कल हेड पढ़ा था कॉकरोच का, तो हमने उसमें पढ़ा था कि भी जो लेब्रम है कहाँ पर मिला था? क्लाइपियस के बिल्कुल नीचे। ठीक है ना, बिल्कुल नीचे की तरफ पड़ा हुआ था लेब्रम,
और ऊपर था क्लाइपियस। लेब्रम और क्लाइपियस को आपस में किसने ज्वाइन किया था? लेब्रोक्लाइपियल सूचर ने। ओके, तो आप नीचे की तरफ देखो, जहां पर मैंने लिखा है ब्रॉड रेक्टेंगुलर प्लेट मूवेबली अटैच्ड टू द लोअर एज ऑफ क्लाइपियस। तो ब्रॉड प्लेट है, रेक्टेंगुलर शेप की है, मूवेबल है, और लेब्रोक्लाइपियल सूचर ने लेब्रम और क्लाइपियस को आपस में ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, अब अगर हम डायग्राम देखें कि लेब्रम का किस तरह का डायग्राम है, आप देखोगे कि रेक्टेंगुलर प्लेट की तरह दिख रहा है, ब्रॉड दिख रहा है। ठीक है, जो इसका नीचे का लोअर एंड है दैट वाज नोच्ड, मतलब कि वहां एक गड्ढा सा बना हुआ है, उस गड्ढे को इन्होंने कह दिया नोच। ठीक है, और ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ आप देखोगे कि अपर पार्ट में एक अंदर की तरफ एक सर्कल सा बना हुआ है। दिस सर्कल इज नोन एज एपीफेरिक्स। ये बहुत जरूरी है सर्कल, बिकॉज ये सर्कल ही है विच हेल्प्स इन होल्डिंग द फूड। जो भी फूड ये खाएगा इसी के अंदर होल्ड होकर रहेगा, एपीफेरिक्स के अंदर। ओके, तो एपीफेरिक्स इज प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस एंड इट हैज ए सेंसरी लाइनिंग। ओके, अब आप रेड कलर के देखोगे कि कुछ मसल्स अराइज हो रहे हैं। तो दीज मसल्स आर प्रेजेंट ऑन द बेस एंड दे हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द अपर लिप। ठीक है, और अपर लिप क्यों कहा? बिकॉज इट फॉर्म्स द इंटीरियर वॉल ऑफ द प्री ओरल कैविटी। लेब्रम इज द फर्स्ट माउथ पार्ट। लेब्रम इज आल्सो नोन एज अपर लिप। क्यों अपर लिप का? बिकॉज इट फॉर्म्स द इंटीरियर वॉल ऑफ द प्री ओरल कैविटी। एक सीडोसील है जिसको कहा प्री ओरल कैविटी। इसी प्री ओरल कैविटी से ही अपर लिप एंड लोअर लिप शो होंगे। ठीक है, अभी हम जब लोअर लिप की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्री ओरल कैविटी से ही 3 तरह के माउथ पार्ट्स की ओरिजिन दिखाएंगे आपको। So it forms the interior wall of the preoral cavity, so it is also known as the upper lip. अब हमने क्या किया था कि कल जब हमने हेड ऑफ द कॉकरोच पढ़ा था तो हमने उसमें क्लाइपियस के बिल्कुल नीचे लेब्रम शो किया था। ठीक है, तो लेब्रम कहाँ पर प्रेजेंट है? जस्ट बिलो द क्लाइपियस। और इन दोनों को आपस में किसने जोड़ा? क्लाइपियस और लेब्रम को लेब्रोक्लाइपियल सूचर। कल 3 तरह के सूचर पढ़े थे ना हमने हेड के टाइम पर। तो क्लाइपियस एंड लेब्रम को जोड़ने वाले सूचर को कह दिया लेब्रोक्लाइपियल सूचर। आप इसका डायग्राम देखो, डायग्राम से ही इसको पता चलेगा कि लेब्रम इज ब्रॉड रेक्टेंगुलर शेप मूवेबल। ठीक है, इट इज अटैच्ड टू द लोअर एज ऑफ द क्लाइपियस। डायग्राम देखिए तो बिल्कुल लोअर वाली एंड जो सी है नोच्ड है, वहां पर एक गड्ढा सा बना हुआ है, दैट वाज नोच। तो लोअर एंड इज नोच्ड। अपर की तरफ देखिए तो अपर की तरफ देखोगे तो इनर सरफेस पर एक सर्कल सा बना हुआ है विच इज एपीफेरिक्स। दिस एपीफेरिक्स इज सेंसरी इन नेचर एंड इट इज यूज्ड टू होल्ड द फूड। ठीक है, और फिर मसल्स इससे अराइज हो रही है, तो मसल्स जो से हैं बेस पर प्रेजेंट है, दे हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द लेब्रम। ठीक है, तभी मूवेबल है ना। मूवेबल क्यों है? आप नीचे देखो, ब्रॉड रेक्टेंगुलर प्लेट मूवेबली अटैच। मूवेबल है ये। मूवेबल किसकी वजह से? दीज मसल्स की वजह से। दीज मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द लेब्रम। नेक्स्ट इज मैंडिबल्स। मैंडिबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अपेंडेजेस ऑफ द फोर्थ हेड सेगमेंट। ठीक है, 1 पेयर में प्रेजेंट है, अनजॉइंटेड है, हाईली स्क्लेरोटाइज्ड है, ट्रायंगुलर शेप का है, गिना के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है ऑन बोथ द साइड्स। ओके, आप गिना कहाँ प्रेजेंट है? कंपाउंड आइज के बिल्कुल नीचे गिना प्रेजेंट है, गिना के बिल्कुल नीचे मैंडिबल्स प्रेजेंट है। ओके, तो दिस इज 1 पेयर अनजॉइंटेड हाईली स्क्लेरोटाइज्ड triangular structure present below the ginna on both sides of the head. ठीक है, दोनों तरफ प्रेजेंट है, यानी कि 1 पेयर में प्रेजेंट है। जबकि जो लेब्रम था अपर लिप, इट इज ओनली 1 सिंगल ब्रॉड प्लेट रेक्टेंगुलर प्लेट। ओके, इसका कैसा स्ट्रक्चर है? ट्रायंगुलर। लेब्रम का क्या था? रेक्टेंगुलर। अब आप इसका डायग्राम देखो तो जो इसका अपर पार्ट है, अपर पार्ट इज नोन एज प्रोस्थीका। ठीक है, प्रोस्थीका इज सॉफ्ट एंड इट बियर्स सेंसरी हेयर्स। लोअर पार्ट देखिए तो लोअर पार्ट में आपको टूथ लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है, तो दिस टूथ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज मोलर एरिया। ठीक है,
मोलर एरिया लोअर पार्ट है, इनर मार्जिन्स में प्रेजेंट है एंड इट हैज टूथ लाइक डेंटाइल्स। ओके, फिर आप ऊपर की तरफ से देखोगे दो तरह के मसल से राइज हो रही है। फर्स्ट इज एबडक्टर मसल्स एंड सेकंड इज एडक्टर मसल्स। दोनों को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रखे हैं, इसलिए आपको पहचानने में भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। एबडक्टर एंड एडक्टर ये क्या करते हैं, मैंडिबल्स की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये दोनों मसल्स। ठीक है, उसमें मसल्स भी प्रेजेंट थे जिन्होंने लेब्रम के मूवमेंट में हेल्प की थी। यहाँ पर ये मसल्स मैंडिबल्स की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज मैंडिबल्स आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द गिना, ट्रायंगुलर इन शेप एंड प्रेजेंट इन वन पेयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिली ऑफ द कॉकरोच। दीज आर द अपेंडेजेस ऑफ द फिफ्थ हेड सेगमेंट। अब कंपाउंड आइज के नीचे प्रेजेंट था गिना। ठीक है, गिना के नीचे क्या प्रेजेंट था, मैंडिबल्स, और मैंडिबल्स के नीचे प्रेजेंट है मैक्सिली। फर्स्ट मैक्सिली कहते हैं इसको, फर्स्ट मैक्सिली ऑफ कॉकरोच। जस्ट बिलो द मैंडिबल्स दीज आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड, यानी कि ये भी पेयर में प्रेजेंट है क्योंकि बोथ साइड्स हो गए तो पेयर हो गया। इनका फंक्शन क्या है, दीज एक्ट्स लाइक एन एसेसरी जॉस। क्या करेंगे, ये मैंडिबल्स के बीच में फूड पार्टिकल्स को होल्ड करने में हेल्प करेंगे। फूड पार्टिकल्स मैंडिबल्स के बीच में होल्ड हो गए, और मैंडिबल्स का क्या काम है, कटिंग एंड चूइंग। ठीक है, तो दे एक्ट्स एज एन एक्सेसरी जॉज which serve to hold the food particles in between the mandibles for cutting and chewing। ठीक है, मैंडिबल्स के बीच में फूड पार्टिकल्स को होल्ड करके रखेंगे दीज फर्स्ट मैक्सिली, सो दीज आर द एक्सेसरी जॉस, और मैंडिबल उनकी कटिंग एंड चूइंग करेगा। इसके अलावा इनका क्या काम है, दे आल्सो सर्व टू क्लीन एंटीना एंड फोलेक्स। ठीक है, एंटीना एंड फोलेक्स की क्लीनिंग में भी फर्स्ट मैक्सिली हेल्प करेगी। ईच मैक्सिला, ईच क्यों लिखा, क्योंकि वन पेयर में प्रेजेंट है, यानी कि 2 इन नंबर। ईच मैक्सिला इज बाइरेमस। बाइरेमस मतलब इसमें से 2, हर मैक्सिला में से 2 ब्रांचेस अराइज होंगी। ठीक है, तो इसलिए 2 ब्रांचेस अराइज हुई, इसलिए ईच मैक्सिला इज बाइरेमस। बाइरेमस मींस 2 ब्रांचेस का अराइज। अब एक फर्स्ट मैक्सिला इज फॉर्म्ड ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्रोटोपोडाइट, सेकंड इज एंडोपोडाइट एंड थर्ड इज एक्सोपोडाइट। अब मैं आपको जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगी उसको बड़े ध्यान से देखना। उसमें साइड में फ्लो चार्ट बना हुआ है और एक तरफ डायग्राम बना हुआ है, तो फ्लो चार्ट के साथ साथ ही हम उसका डायग्राम करते हुए तीनों पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन करेंगे कि कैसे प्रोटोपोडाइट से एंडो एंड एक्सोपोडाइट अराइज होंगे। तो प्रोटोपोडाइट इज द बेस जहां से एंडो एंड एक्सोपोडाइट्स अराइज होंगे। ये देखो, ये है 3 पार्ट्स ऑफ द फर्स्ट मैक्सिली। ठीक है, मैं आपको पहले थोड़ा सा फ्लो चार्ट में से बताऊंगी, साथ साथ डायग्राम में से बताऊंगी। वैसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं अभी आपको इसको समझा देती हूँ। आपको ऊपर का पोर्शन दिख रहा है, डायग्राम में देखो, पहले प्रोटोपोडाइट दिख रहा है। ठीक है, अब फ्लो चार्ट की तरफ देखो। प्रोटोपोडाइट इज द बेसल पार्ट ऑफ द फर्स्ट मैक्सिली। प्रोटोपोडाइट से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, 2 पार्ट्स निकल रहे हैं, 2 पोडोमियर्स निकल रहे हैं। फर्स्ट इज प्रोक्सिमल कार्डो एंड सेकंड इज डिस्टल स्टाइप। ठीक है, प्रोक्सिमल पार्ट हो गया कार्डो, उसको हमने कह दिया प्रोक्सिमल कार्डो। डिस्टल पार्ट हो गया स्टाइप्स, जिसको हमने कह दिया डिस्टल स्टाइप्स। तो दीज आर द 2 पोडोमियर्स व्हिच अराइज फ्रॉम द प्रोटोपोडाइट। ठीक है, अब आप डायग्राम की तरफ देखो। जो प्रोक्सिमल कार्डो है, आप उसको देखोगे कि वो जहां पर उसका स्टार्ट हो रहा है प्रोक्सिमल कार्डो, वो हेड कैप्सूल के अंदर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जहां उसका आप देखोगे प्रोक्सिमल कार्डो की जो स्टार्टिंग है वो हेड कैप्सूल से होएगी। तो प्रोक्सिमल कार्डो इज आर्टिकुलेटेड टू द हेड कैप्सूल। ठीक है, यानी कि प्रोक्सिमल कार्डो कहां से निकला, हेड कैप्सूल के अंदर से। हेड कैप्सूल क्या था, जिसके अंदर कॉकरोच का हेड प्रेजेंट था, और वो कहां पर था, एक्सोस्केलेटन में। तो एक्सोस्केलेटन के अंदर जहां पर हेड प्रेजेंट था, दैट पोर्शन वाज नोन एज हेड कैप्सूल। उस हेड कैप्सूल में से निकला प्रोटोपोडाइट का प्रोक्सिमल कार्डो पार्ट। ओके, अब आप देखोगे कि प्रोक्सिमल कार्डो येलो पोर्शन से मैंने शो कर रखा है, फिर आप नीचे की तरफ आओ, ब्राउन पोर्शन शो कर रखा है, दैट वाज द डिस्टल स्टाइप्स।
आप देखोगे कि 90 डिग्री के एंगल पर है ये कार्डो के, दिख रहा है ना 90 डिग्री के एंगल पर। यस मैम। ठीक है, तो जो डिस्टल स्टाइप्स है इट इज आर्टिकुलेटेड टू कार्डो एट द 90 डिग्री एंगल। ओके, तो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ प्रोटोपोडाइट या टू पोडोमियर्स ऑफ द प्रोटोपोडाइट, डिस्टल स्टाइप्स एंड प्रोक्सिमल कार्डो। अब जो कुछ भी निकलेगा डिस्टल स्टाइप से निकलेगा, क्योंकि प्रोक्सिमल कार्डो तो हेड कैप्सूल के अंदर अटैच्ड है, उधर से तो सिर्फ प्रोक्सिमल कार्डो निकला, लेकिन फर्स्ट मैक्सिली के जितने भी पार्ट्स निकलेंगे अब सारे के सारे डिस्टल टाइप से निकलेंगे, यानी कि हमने जब डिटेल में पढ़ना है तो डिस्टल टाइप्स पढ़ना है। अब आप डायग्राम की तरफ देखो कि इसके बिल्कुल एंड पर एक रिज बनी हुई है जिसको मैंने लिखा हुआ है पेलपाइपर। तो दिस पेलपाइपर इज द रिज विच इज प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्टाइप्स। ठीक है, तो अब स्टाइप्स है, इसके दो पार्ट्स है, आउटर पार्ट हो गया, इनर पार्ट हो गया। आउटर पार्ट पे रिज प्रेजेंट होगी जिसको कह दिया पेलपाइपर, जहां से एक्सोपोडाइट अराइज होएगा। ठीक है, तो आउटर पार्ट ऑफ द स्टाइप से अराइज हुआ एक्सोपोडाइट एंड इनर पार्ट से अराइज हुआ एंडोपोडाइट। इसीलिए इनर पार्ट से हुआ इसीलिए इसका नाम रख दिया एंडो, वो आउटर पार्ट से हुआ इसलिए उसका नाम रख दिया एक्सोपोडाइट। और आउटर पार्ट पे क्या है, रिज प्रेजेंट है, रिज इज पेलपाइपर। अब हम पहले एक्सोपोडाइट देखते हैं। आप देखोगे फ्लो डायग्राम में देखो, आउटर रिज ऑफ डिस्टल स्टाइप्स व्हिच हैज ए रिज कॉल्ड पेलपाइपर, जहां से अराइज हुआ एक्सोपोडाइट। अब आप एक्सोपोडाइट डायग्राम में देखो कितने सेगमेंटेड दिख रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 सेगमेंटेड है एक्सोपोडाइट। 3 में तो मैंने ब्रिसल्स दिखा रखे हैं, ऊपर के 2 पार्ट्स में ब्रिसल्स ने दिखा रखे, तो वो हो गए 2 सेगमेंट और बाकी के हो गए 3 सेगमेंट। तो टोटल कितने हो गए, 5 सेगमेंट्स। दीज 5 सेगमेंट्स आर नोन एज मैक्सिलरी पल्प। ठीक है, और ये ब्रिसल्स हो गए सेंसरी ब्रिसल्स। तो दिस इज द एक्सोपोडाइट व्हिच अराइज फ्रॉम द रिज ऑफ द डिस्टल स्टाइप्स। अब इनर साइड ऑफ द डिस्टल स्टाइप्स की तरफ चलते हैं हम। इनर साइड ऑफ द डिस्टल स्टाइप से अराइज हुआ एंडोपोडाइट। अब फिर उसकी एंडोपोडाइट की फिर से 2 साइड्स होंगी, एक इनर और एक आउटर। इनर साइड से आप देखोगे कि लेसिनिया अराइज हो रहा है। लेसिनिया क्या है, इसके पास डेंटिकल्स प्रेजेंट है। तो लेसिनिया, इनर लेसिनिया हैज ए पेयर ऑफ शार्प डेंटिकल्स एंड ए ब्लंट लेसिन्यूला। ठीक है, और जो आउटर साइड है इसके पास प्रेजेंट है गेलिया। गेलिया क्या है, हुक लाइक स्ट्रक्चर। तो आउटर हुक्ड गेलिया। लेबियम which is the lower lip of the cockroach, it represents the appendage of the 6th head segment। ठीक है ना, और हेड क्या था, फ्यूजन ऑफ 6 appendages, एम्ब्रियोनिक थे ना, एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से फ्यूज होकर सिंसेफेलोन बना था। तो 6 होगी पूरी लेबियम पर। लेबियम कैसा है, इट इज ए ब्रॉड प्लेट विच फॉर्म्स द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द प्री ओरल कैविटी। प्री ओरल कैविटी का एंटीरियर मार्जिन फॉर्म किया था लेब्रम ने, यानी कि अपर लिप ने, और पोस्टीरियर मार्जिन फॉर्म कर रहा है लेबियम, लोअर लिप। ओके, ब्रॉड प्लेट है। अब लेबियम के जितने भी पार्ट होंगे दीज आर होमोलोगस टू द फर्स्ट मैक्सिली। जितने भी पार्ट्स हैं होमोलोगी शो करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी अब। ठीक है, उसी तरह जैसे उसके 3 पार्ट्स बने थे सेम 3 पार्ट्स इसके बन रहे हैं और ये होमोलोगी शो करेंगे। अब होमोलोगी मैंने हर जगह लिखी है कि कैसे होमोलोगी शो कर रही है। तो पार्ट्स ऑफ लेबियम होमोलोगस क्यों है मैक्सिली के, बिकॉज उसी तरह 3 पार्ट्स दिखा रखी है इसने भी, प्रोटोपोडाइट, एंडोपोडाइट एंड एक्सोपोडाइट। ठीक है, अब प्रोटोपोडाइट उसमें फ्यूज नहीं था, इसके अंदर कंप्लीटली फ्यूज टू फॉर्म ए ब्रॉड प्लेट, लेकिन फिर भी उसका प्रोक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट है। ठीक है, प्रोक्सिमल पार्ट ब्रॉडर है जिसको कह दिया पोस्टमेंटम, डिस्टल पार्ट स्मॉलर है जिसको कह दिया प्रीमेंटम। प्रीमेंटम इज कंपेरेबल टू द डिस्टल स्टाइप्स। ठीक है, और इसका पोस्टमेंटम इज कंपेरेबल टू द प्रोक्सिमल कार्डो। फिर इसके प्रोक्सिमल पोस्टमेंटम के आगे 2 पार्ट्स हैं, प्रोक्सिमल सबमेंटम एंड डिस्टल मेंटम। ठीक है, यानी कि प्रोटोपोडाइट के पहले 2 पार्ट्स हुए,
दो पोडोमियर्स हुए इसके, फर्स्ट इज प्रोक्सिमल, दूसरा फिर डिस्टल। डिस्टल तो वहीं पर खत्म हो गया, लेकिन जो प्रोक्सिमल पार्ट था उसके फर्दर टू पार्ट्स हो गए, प्रोक्सिमल सबमेंटम एंड डिस्टल मेंटम, यानी कि पोस्ट मेंटम से निकला सबमेंटम एंड मेंटम। ठीक है, और प्री मेंटम उतना ही रह गया जितना था, डिस्टल टाइप्स। अब हम चले एंडोपोडाइट की तरफ। एंडोपोडाइट क्या है? प्रोटोपोडाइट क्या था? कंप्लीटली फ्यूज्ड। ये क्या है? एंडोपोडाइट पार्शली फ्यूज्ड एंड फॉर्म लिंगुली। अब ये एंडोपोडाइट के फर्दर टू पार्ट्स हो गए, इनर एंड आउटर। इनर पार्ट जो सा था वो स्मॉलर है एंड इट इज नेम्ड एज ग्लोसा, विच इज कंपेरेबल टू लेसिनिया। ठीक है, और आउटर पार्ट विच इज लार्जर एंड नोन एज पैराग्लोसा, इट इज कंपेरेबल टू द गेलिया। एंडोपोडाइट के पार्ट थे ना पीछे, लेसिनिया एंड गेलिया, तो गेलिया के कंपैरिजन में आ गया पैराग्लोसा, लेसिनिया के कंपैरिजन में आ गया ग्लोसा। तो आपने ये शो करने है होमोलॉगी कि किस तरह से ये फर्स्ट मैक्सिला के होमोलोगस शो करते हैं अपने पार्ट्स को। नेक्स्ट आगे हमारे एक्सोपोडाइट। एक्सोपोडाइट क्या है? कंप्लीटली सेपरेट है। ठीक है, उसके अंदर क्या था? पेलपाइफर से एराइज हो रहा था एक्सोपोडाइट, यहाँ पर दिस इज कंप्लीटली सेपरेट, जबकि उसमें अटैच था पेलपाइफर से, प्रोटोपोडाइट से कंप्लीटली सेपरेट। फॉर्म थ्री सेगमेंटेड लेबियल पल्प्स, थ्री सेगमेंटेड है इसमें लेबियल पल्प्स विथ सेंसरी ब्रिसल्स, उसमें क्या थे? 5 सेगमेंटेड। तो दीज आर कंपेरेबल टू द मैक्सिलरी पल्प्स। ठीक है, यहाँ पर भी ये एराइज हो रहे हैं फ्रॉम ए स्मॉलर रिच पेलपाइफर ऑफ प्रीमेंटम। ये इसका डायग्राम है। अब आप देखोगे कि फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोटोपोडाइट का दिखा रही हूँ, उसमें जो येलो पार्ट से दोनों पार्ट दिखा रखी है, दीज आर पोस्टमेंटम। पोस्टमेंटम के आगे दो पार्ट्स थे, प्रोक्सिमल सबमेंटम एंड डिस्टल मेंटम। ठीक है, पहले तो हम पढ़ते हैं प्रोटोपोडाइट के दो पार्ट। पहले आप देखोगे पोस्टमेंटम विच इज कंपेरेबल टू कार्डो, और दूसरा ऑरेंज वाला पार्ट है, तो ऑरेंज वाला पार्ट है प्रीमेंटम विच इज कंपेरेबल टू द टाइप्स। अब येलो वाले पार्ट के फर्दर टू पार्ट्स हैं, अपर वाला पार्ट हो गया प्रोक्सिमल सबमेंटम और नीचे वाला पार्ट हो गया डिस्टल सबमेंटम। तो ये तो हो गए प्रोटोपोडाइट के पार्ट्स। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हो गया इसमें से पेलफाइजर निकल रही है, जिसको मैंने ब्लैक कलर के एरो से शो कर, ब्लैक कलर के इधर से शो कर रखा है कलर से, रिज। दिस इज द स्मॉल रिज ऑफ द प्रीमेंटम which arise from which arise exopodites। आप देखोगे कि exopodites arise हो रही है, 3 सेगमेंटेड है एक्सोपोडाइट्स। देखो 3 सेगमेंट में ही पर्पल कलर से शो हो रहे हैं, या पिंक कलर कह लो, डार्क पिंक या हल्का सा पर्पल कलर है, जिससे कि एक्सोपोडाइट्स शो हो रहे हैं। दीज आर द 3 सेगमेंटेड, जबकि उसके अंदर 5 सेगमेंटेड थे। फर्स्ट मैक्सिली में दीज आर 5 सेगमेंटेड, बट इन लेबियम दीज आर 3 सेगमेंट, और 3 सेगमेंट बड़े क्लियर दिख रहे हैं विद सेंसरी ब्रिसल्स। ठीक है, इन 3 सेगमेंटेड एक्सोपोडाइट्स को कह दिया लेबियल पल्प, which are comparable to the maxillary pulp। ओके, रिच से देख लो, रिच से निकल रहे हैं बट सेपरेट है, उसके साथ अटैच नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है। रिच बिल्कुल छोटा सा पोर्शन है जिससे ये एक्सोपोडाइट सेपरेट हो रहे हैं। ओके, अब आप देखोगे एंडोपोडाइट वाला पार्ट। एंडोपोडाइट में आप इनर पार्ट देखो जो ब्लू कलर से दिखा रखा है, ब्राउन कलर से दिखा रखा है आउटर पार्ट। ठीक है, इनर पार्ट जो कि ब्लू कलर का है, दिस इज स्मॉलर इन साइज एंड इट इज नेम्ड एज ग्लोसा विच इज कंपेरेबल टू द लेसिनिया। ठीक है, और ब्राउन पार्ट विच इज द आउटर पार्ट, इट इज लार्जर इन साइज एंड इट इज नोन एज पैराग्लोसा विच इज कंपेरेबल टू द गेलिया। फिर हम चलते हैं, नेक्स्ट इज हाइपोफेरिक्स और लिंगुआ और टंग ऑफ द कॉकरोच। अब हाइपोफेरिक्स क्या है? इट इज ए टंग लाइक स्ट्रक्चर जो प्री ओरल कैविटी है उसमें से हैंग होकर बाहर निकलेगा, हैंग होकर माउथ पार्ट्स के बिटवीन में रहेगा, तो हैंगिंग पोजीशन में है, इसलिए दिस लुक्स लाइक टंग। ओके, तो हाइपोफेरिक्स क्या है? टंग लाइक स्ट्रक्चर हैंगिंग इन द प्री ओरल कैविटी बिटवीन द माउथ पार्ट्स, और इसके बेस में से निकलेंगी सिलाइवरी डक्ट। इट हैज ओपनिंग ऑफ सिलाइवरी डक्ट एट इट्स बेस, और इसके दोनों तरफ मिलेंगे comb like chitinous plates which are known as super
लिंगुआ। अब क्योंकि टंग लाइक स्ट्रक्चर है, सलाइवा प्रोड्यूस करेगा तो इट मिक्सेस द फूड विद द सलाइवा। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो दिखाऊंगी, अभी तक हमने 5 तरह के माउथ पार्ट्स पढ़े, उनकी क्या क्या लोकेशन है, कैसे ये एराइज हो रहे हैं, तो उससे आपको एक लोकेशन पता चल जाएगी कि कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी हुई है। तो आप ये देखो कि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, माउथ पार्ट्स इंक्लूड्स ए सीडोसोइल, सीडोसील, ठीक है। दिस सीडोसील इज नोन एज प्री ओरल कैविटी। ओके, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द माउथ पार्ट है इट इज लेब्रम और अपर लिप। ये क्या फॉर्म करते हैं, इंटीरियर और फ्रंट वॉल ऑफ द प्री ओरल कैविटी, यानी कि फ्रंट वाला पोर्शन फॉर्म किया सीडोसील का अपर लिप ने, और बैक वाला पोर्शन फॉर्म किया लोअर लिप ने। तो लोअर लिप और लेबियम फॉर्म्स द पोस्टीरियर और बैक मार्जिन ऑफ द प्री ओरल कैविटी। और जो हाइपोफेरिक्स था ये हैंगिंग पोजीशन में था प्री ओरल कैविटी से। तो आपने देखा कि मैंने एक लाइन से शो कर रखा है हैंगिंग में। तो हैंगिंग इन प्री ओरल कैविटी लाइक ए टंग इज हाइपोफेरिक्स और लिंगुआ और टंग। और इसके दोनों तरफ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में सुपर लिंगुआ इज प्रेजेंट। तो ये जो साइड में मैंने 2 लाइनें लगाई हैं, दिस इज सुपर लिंगुआ which is present in a comb like structure on both sides of hypopharynx। ठीक है, अब हमने बाकी के 2 रह गए हमारे, 3 तो ये हो गए ना, लोअर लिप, अपर लिप एंड हाइपोफेरिक्स। 2 पार्ट रह गए, कंपाउंड आइज से बिल्कुल नीचे गीना, गीना के बिल्कुल नीचे मैंडिबल्स एंड मैंडिबल्स के बिल्कुल नीचे फर्स्ट मैक्सिमी। तो आपको लोकेशन इस तरह से याद करनी पड़ेगी कि माउथ पार्ट्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। 3 तो प्रेजेंट है प्री ओरल कैविटी के आसपास, ठीक है। एक ने फ्रंट फॉर्म कर दिया, एक ने बैक फॉर्म कर दिया, एक बीच में से हैंगिंग रह गया, और 2 प्रेजेंट है गीना के बिल्कुल पास। ओके, तो इस तरह से आपको लर्न करने में आसानी रहेगी कि कौन सा माउथ पार्ट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है और क्या फॉर्म कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर हेड पोर्शन ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ द इंसेक्ट्स। अभी तो बहुत सारे पढ़े हैं, ये सिर्फ हेड पोर्शन है, क्योंकि हेड के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, एक्सोस्केलेटन, अपेंडेजेस, अपेंडेजेस में आ गया कंपाउंड आइज, एंटीना एंड ऑसिलर स्पोर्ट्स, एंड देन वी हैव टू स्टडी द माउथ पार्ट्स। ये सारे आ गए हेड ऑफ द इंसेक्ट्स के अंडर, ठीक है। तो हेड ऑफ इंसेक्ट्स यहाँ पर हमारा खत्म होता है। अब